शिक्षण से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में एक शब्द बार बार सामने आता है, समावेशी शिक्षा। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि इसे सफलता की चाबी भी कहा जा सकता है। चलिए, आज इसी चाबी को समझते हैं। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन अंकों की संख्या है जो अक्सर इस अकेले टॉपिक पर दांव पर लगे होते हैं। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ज्यादातर लोग इन्हीं अंकों को एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गवा देते हैं। आज हम ये पक्का करेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। तो आखिर वो कौन सी एक गलती है जो इतने सारे अंक डुबो देती है? चलिए सीधे उसी पर आते हैं। ये सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही सवाल आता है कि एक दृष्टिबाधित बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, दिमाग में तुरंत आता है, अरे उसे अंधों के स्कूल भेज दो। और बस वहीं पर एक नंबर कट जाता है। तो फिर सही सोच क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने के लिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं, एक बारात का। देखिए, किताबों में तो समावेशी शिक्षा का यही मतलब है, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सूखी सूखी सी लगती है ना? इसे असल जिंदगी से जोड़कर समझते हैं, हमारे बारात वाले उदाहरण से। जरा एक बारात के बारे में सोचिए। क्या वहां कोई किसी को ये कहता है कि तुमको नाचना नहीं आता, तुम पीछे चलो? नहीं ना। सब एक साथ एक ही धुन पर जैसे भी आता है, नाचते हुए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का स्कूल भी बिल्कुल ऐसी ही एक बारात है। हर बच्चा, चाहे वो देख सकता हो, व्हीलचेयर पर हो या सीखने में थोड़ा धीमा हो, सब एक साथ एक ही कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो परीक्षा के लिए ये एक पक्का नियम बना लीजिए, जिस भी ऑप्शन में बच्चे को अलग करने या सेग्रीगेट करने की बात हो, वो ऑप्शन 100% गलत है। ये सिर्फ कोई राय नहीं है, हमारी शिक्षा नीतियां जैसे एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 भी यही कहती है। अब आते हैं उस एक मुख्य विचार पर जो समावेशी शिक्षा से जुड़े हर सवाल को हल कर सकता है। ये एक नियम सब कुछ एकदम साफ कर देगा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारी पारंपरिक सोच क्या कहती है कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो शायद बच्चे में ही कोई कमी है। लेकिन समावेशी शिक्षा इस पूरी सोच को ही पलट देती है। और वो बड़ा बदलाव इस एक लाइन में छिपा है। सुनहरा नियम कहता है, गलती बच्चे की नहीं है, बल्कि गलती उस सिस्टम की है, उस व्यवस्था की है जिसे उसे सिखाने के लिए बनाया गया है। तो ये है वो सुनहरा नियम। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब स्कूल में रैंप बनेगा, बच्चा अपनी टांगे नहीं बदलेगा। अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो टीचर विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे। फंडा बस इतना है कि सिस्टम को बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से ढलना होगा। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल क्लासरूम में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये कुछ आम लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, बी को डी पढ़ लेना। तारे जमीन पर फिल्म का ईशान याद है? बिल्कुल वही। डिसग्राफिया लिखने से जुड़ा है और डिसकैल्कुलिया का संबंध है कैलकुलेशन यानी गणित से। इन सभी मामलों में बच्चे को डांटना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि गलती बच्चे की नहीं है। तो सिस्टम कैसे बदलता है? वो बदलता है एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी बनाकर। इसका मतलब है कि हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाने का एक अलग प्लान तैयार करना, ताकि वो सीख सके। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये सोचना कि होशियार बच्चों को मदद की ज़रूरत नहीं होती। ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। ये सुनहरा नियम उन पर भी लागू होता है। होता क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और फिर क्लास में बोर होने लगते हैं और शरारतें करते हैं। यहाँ सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उसी क्लास में बिठाकर कुछ ज्यादा चैलेंजिंग काम दे, ताकि उनका दिमाग भी व्यस्त रहे और वो सीखते रहें। समावेशिता सिर्फ दिव्यांगता या होशियारी तक ही सीमित नहीं है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी लागू होती है। जब हम कहते हैं कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, तो हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लड़कियों को फिट होने से रोक रहा है। ये भी समावेशी नहीं है। और अब हम समावेशी शिक्षा की नींव में बसे एक बहुत ही जरूरी विचार पर आते हैं, समानता यानी इक्वालिटी और समता यानी इक्विटी के बीच का अंतर। ये उदाहरण इस अंतर को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। देखिए, समानता का मतलब है सबको एक ही चीज देना, जैसे क्लास के हर बच्चे को चश्मा पकड़ा देना।
चाहे उसे जरूरत हो या ना हो। ये तो बेतुकी बात हुई। वहीं समता का मतलब है जरूरत के आधार पर मदद करना, यानी चश्मा सिर्फ उसी को देना जिसे सच में देखने में दिक्कत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य समता है, समानता नहीं। इसका मतलब है बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत को पहचानना और उसके अनुसार सिस्टम को बदलना। और यही तो हमारे सुनहरे नियम का सार है। तो समावेशी शिक्षा का ये सुनहरा नियम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम क्लासरूम में हर बच्चे के लिए सिस्टम को बदल सकते हैं, तो समाज के और किन हिस्सों में हम इस शक्तिशाली नियम को लागू कर सकते हैं?